पता नहीं, जिस फ़ोटो को मैं रिक्रिएट कर रही हूँ उसमें मांग टिका नहीं था, तो मैं भी नहीं पहन रही हूँ। और अभी मेरे पास अवेलेबल है तो सही, पर वैसा नहीं है जैसा चाहिए। मेरी मम्मी 18 साल की थी, 18 कितने साल की थी जब शादी हुई? तो मेरी मम्मी 18 साल की थी और मैं 22 साल की हूँ। तो मेरी मम्मी मेरे ही जैसे लगती थी, क्योंकि मेरे पे लाल बिंदी मेरे को अच्छी नहीं लगती हैं। तो अभी है, और ये मंगलसूत्र नहीं है बिल्कुल भी, ये है माला। तो मैंने माला भी पहन ली, लेकिन मेरे बाल तो बहुत छोटे हैं इसलिए मैं नकली बालों का यूज़ कर रही हूँ। और ये साड़ी लगभग 26 साल पुरानी है, लेकिन अभी भी एकदम वेल कंडीशन में है। फाइनल लुक ये देखो। मैं अपनी शादी की साड़ी वगैरह सारी संभाल के रखी थी, तो अभी मैं पहनती हूँ, लेकिन ब्लाउज़ वगैरह तो नहीं आएगा। पुराने ज़माने में शादियाँ कुछ ऐसी होती थी। यहाँ देखो पूरे मुंह में घूंघट डाल रखा है, और पापा ने भी कोट पैंट पहन रखा है। दोस्तों गुड मॉर्निंग, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है समीक्षा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मस्त पहाड़न में। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत बहुत दिनों के बाद हो रही है, और आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह के लगभग 11:30 बजे से और मेरे सुंदर से गांव से हो रही है। तो मेरे गांव का नाम है उखीमठ, जो कि देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग ज़िले में पड़ता है। तो अभी मैं आपको अपने चारों ओर का व्यू दिखाती हूँ और आज का मौसम भी दिखाती हूँ। आज का मौसम कुछ इस तरीके से हो रखा है, हल्का हल्का बारिश वाला मौसम हो रखा है। सुबह से बारिश तो नहीं लगी है, लेकिन फिर भी मौसम कुछ ऐसा हो रखा है। और ठीक सामने देखो हमारे आम के पेड़ पे आम लगने भी शुरू हो गए हैं, और 4 धाम यात्रा भी आजकल जोरों शोरों पे चल रही है। तो ठीक सामने आप देख सकते हो, ये है गुप्त काशी यानी कि केदार घाटी वाली रोड। तो अभी तो बिल्कुल भी जाम वगैरह नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन रात को बहुत ट्रैफिक दिखाई देता है इस ठीक सामने वाली रोड पे। और आजकल चारों ओर ऐसे हरा भरा सा हो रखा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखो दोस्तों, आजकल गांव में सभी लोग खेतों के काम में बहुत बिजी हो रखे हैं। बाकी मेरी माँ भी जा रखी है खेत में, अब थोड़ी देर में आने वाली होगी लगभग 12 बजे तक। और दादी भी जा रखी है खेत में। तो घर में मैं ही हूँ बस, और मैं भी सुबह से घास वगैरह लेके आ चुकी हूँ, और अब मेरी खाना बनाने की बारी है। और घास लेने के बाद मैं नहा धो के एकदम रेडी हो चुकी हूँ। तो अभी मैं खाना बनाती हूँ, और उसके बाद आज की स्पेशल ब्लॉग बनाया जाएगा, तो बने रहना ब्लॉग में। उसके बाद मिलती हूँ आपको, ठीक है। तो दोस्तों अभी मैंने लंच बनाने के लिए भी रख दिया है, और मेरी माँ और दादी तो अभी भी घर नहीं आए हैं। बाकी सुमित और पापा भी अभी घर में नहीं हैं, तो घर में मैं अकेली हूँ। और आजकल मैं देख रही हूँ इंस्टाग्राम पे सभी लोग कुछ ना कुछ रिक्रिएट कर रहे हैं, तो मतलब कोई ना कोई लुक। तो मैंने भी सोचा है आज मैं एक स्पेशल लुक रिक्रिएट करूँगी। उसके लिए मैं आपको अभी बताती हूँ, मैंने सामान इकट्ठा भी कर लिया है थोड़ा बहुत, और पूरा सामान तो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत जितना भी है सामान मैंने इकट्ठा कर लिया है। और वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगी मैं कौन सा लुक रिक्रिएट करने वाली हूँ। उससे पहले मैं सारा सामान इकट्ठा कर लेती हूँ। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, ठीक है। तो दोस्तों अभी मैं रूम में आ चुकी हूँ, और आज करने वाली हूँ मैं अपनी माँ की शादी का लुक रिक्रिएट। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं अपनी मम्मी की जैसे दिखती हूँ। पहले तो मेरी मम्मी मेरी जितनी मोटी थी, लेकिन अब मेरी मम्मी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, तो अब नहीं लगती हूँ, लेकिन शक्ल से मम्मी की जैसी है। तो आज मैं मम्मी की शादी का लुक रिक्रिएट करने वाली हूँ, तो बने रहना ब्लॉग में। अभी थोड़ी देर में सबसे पहले ना, तो अभी तक मैंने सामान इकट्ठा किया और इतनी मेहनत लगी कि क्या ही बताऊँ। सबसे पहले मम्मी की शादी की एल्बम ढूंढी बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से, और उसके बाद शादी की साड़ी, वो तो पता नहीं कहाँ रखी हुई थी, बड़ी मुश्किल से मिली है मुझे। जब मैंने पूरे घर में ढूंढा तब जाके शादी की साड़ी मिली है। फिर भी सारी चीज़ें एग्जैक्ट तो नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी मैंने सारी चीज़ें ढूंढ ली हैं और मैं रूम में आ चुकी हूँ। तो सबसे पहले मैं चेंज करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी की शादी की एल्बम निकाल दी है, और पुराने ज़माने में शादियाँ कुछ ऐसी होती थी। यहाँ देखो पूरे मुंह में घूंघट डाल रखा है, और पापा ने भी कोट पैंट पहन रखा है। ये देखो यहाँ पे मैंने मम्मी की एक अकेले वाली फ़ोटो भी निकाल दी है, और लुक रिक्रिएट इसी वाली फ़ोटो को देख के करूँगी। और पुराने ज़माने की फ़ोटोज़ कुछ ऐसी होती थी, ज़्यादा क्लियर तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी मेमोरीज़ होती हैं इन फ़ोटोज़ में। तो ये रही मेरी मम्मी की शादी की फ़ोटो। तो मेरी मम्मी ने अपनी शादी की साड़ी वगैरह सारी संभाल के रखी थी, तो अभी मैं पहनती हूँ, लेकिन ब्लाउज़ वगैरह तो नहीं आएगा, लेकिन मैंने दूसरी साड़ी का एडजस्ट करके थोड़ा रखा है, तो उसी को पहन के देखती हूँ कैसा लगता है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे साड़ी पहन के आ चुकी हूँ, और ये साड़ी लगभग 26 साल पुरानी है, लेकिन अभी भी एकदम वेल कंडीशन में है। लग भी नहीं रहा है कि 26 साल पुरानी होगी।
बिल्कुल एकदम नई है, जैसे अभी अभी दुकान से लाए होंगे। और मेरी मम्मी की शादी 1999 में हुई है, इसीलिए इसको लगभग 26 साल पूरे हो चुके हैं। तो ये रही कुछ ऐसी, और पहनते ही कुछ इतनी अच्छी लग रही है। लेकिन इसके साथ का ब्लाउज फुल ब्लाउज था, और पता नहीं कहाँ है, लेकिन ये मैंने किसी और साड़ी का एडजस्ट करके पहना है। तो इसके बाद आगे का लुक रिक्रिएट करते हैं। उस टाइम में ज़्यादा मेकअप वगैरह तो करते नहीं थे, लेकिन जो भी थे बाल बाल वो बना लेती हूँ, और फिर मिलती हूँ मैं आपको, ठीक है। तो दोस्तों साड़ी पहनने के बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ हेयर स्टाइल। तो हेयर स्टाइल में मेरी मम्मी ने चूटियाँ बना रखी थी और उस पर गजरा लगा रखा था, लेकिन मेरे बाल तो बहुत छोटे हैं, इसीलिए मैं नकली बालों का यूज़ कर रही हूँ। और आगे से मेरी मम्मी ने तिरछी वाली मांग निकाल रखी थी, तो मेरी कुछ ऐसे निकली है। और अभी मैं बना रही हूँ चूटियाँ। तो लगभग मेरी चूटियाँ बन के रेडी हो चुकी हैं, और इसके बाद लगाएंगे इस पर गजरा। लेकिन मेरे पास गजरा भी अवेलेबल नहीं है, तो गजरे की जगह भी मैंने कुछ जुगाड़ किया है, तो बताती हूँ मैं आपको। फ़िलहाल बने रहना मेरे साथ। अभी मैं ये चूटियाँ बना लेती हूँ पहले, ठीक है। तो इतना ठीक है, बाकी मुझे रबड़ नहीं मिल रहा, मैंने यहाँ पे क्लचर लगा लिया है। रबड़ भी ढूंढ के लाऊंगी अभी थोड़ी देर में। गजरा नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने गजरे की जगह ये जुगाड़ किया है, तो इसे लगाऊंगी मैं गजरे की जगह, ठीक है। अभी इसको लगाने के बाद मिलूँगी, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही है इसे लगाने में। तो दोस्तों अभी मैंने ये भी लगा दिया है, और यहाँ पे हेयर स्टाइल डन हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद करते हैं मेकअप, ठीक है। और मेकअप में उस टाइम ज़्यादा मेकअप तो नहीं करते थे, लेकिन सिंपल ही मेकअप है, इसलिए सिंपल बनेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी मम्मी के पास जितनी बिंदी के पत्ते थे मैं सारे उठा के ले आई हूँ, और अब इनमें से देखेंगे कौन सी वाली बिंदी सूट करेगी, ठीक है। तो देखते हैं पहले मम्मी ने कैसी वाली बिंदी लगाई थी, ठीक है। दोस्तों मैंने एक दो बिंदी लगा के देख ली है, लेकिन मेरे पे वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। देखते हैं ज्वेलरी वगैरह पहनने के बाद कैसी लगती हैं, क्योंकि मेरे पे लाल बिंदी मेरे को अच्छी नहीं लगती है। तो अभी मैंने यहाँ पे ज्वेलरी निकाल ली है, तो गुलबंद पहना हुआ था मेरी मम्मी ने, और बाकी देखते हैं कितनी ज्वेलरी हो पाती है। फ़िलहाल मैं ये ज्वेलरी पहन लेती हूँ, और फिर मिलती हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने गुलबंद के साथ माला भी पहन ली है, और ये मंगलसूत्र नहीं है बिल्कुल भी, ये है माला। तो मैंने माला भी पहन ली है, और बाकी मेरे को अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो देखते हैं। तो अभी मैंने कानों के झुमके भी ले लिए हैं, और पहनती हूँ मैं ये वाली झुमकी, ठीक है। तो दोस्तों अभी मैंने चूड़ियाँ भी पहन ली हैं, और मेरी माँ ने पहनी थी बहुत सारी कांच की चूड़ियाँ, लेकिन अभी कांच की चूड़ियाँ अवेलेबल नहीं हैं मेरे साइज़ की, और इसीलिए मैंने प्लास्टिक की चूड़ियाँ पहनी हैं। और इसी के साथ यहाँ पे मैं गढ़ वाली पारंपरिक ज्वेलरी पौंची भी ला गई हूँ, पौंची जो भी बोलते हैं। और मेरी मम्मी ने तो नहीं पहनी थी अपनी शादी में, लेकिन मैं पहन लेती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ने भर भर के कांच की चूड़ियाँ पहनी थी, और मेरे हाथ पूरे खाली दिखाई दे रहे हैं, तो मैंने सोचा ये पहन लेती हूँ। और ये सारी गहने नकली है दोस्तों, सोने के बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसा मत सोचना सोने के हैं। तो ये पहुँची मैं अपनी माँ के लिए लाई थी ऋषिकेश से, तो अब पहनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैंने पहन लिए हैं, ये देखो कुछ ऐसे लग रहे हैं, और इसके बाद नथ वगैरह पहनते हैं, और फिर मिलते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे अब फाइनली नथ के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, एक ये वाली नथ और एक ये वाली नथ। तो पहले मैं देख लेती हूँ मम्मी की नथ से कौन सी वाली नथ मैच हो रही है। तो मम्मी की नथ कुछ ऐसी है, लेकिन उसके पीछे का हिस्सा ऐसा है इस वाली नथ की तरह, तो मैं यही वाली नथ पहनूँगी, इस वाली को नहीं पहनती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा लुक हो चुका है, और अभी चुन्नी डालना बाकी है। और बाकी मेरी मम्मी ने यहाँ वो चमक धमक वाले भी लगा रखे थे, तो बाकी तो मेरे पास साधन नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जुगाड़ किया है, तो वो भी लगा लेती हूँ। और वो मैं लगाऊंगी लाल पिठाई से, और बाकी सफ़ेद वाले के लिए भी मैंने कुछ जुगाड़ कर रखा है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, वो मैं शीशे पे लगाती हूँ, फ़ोन पे ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं। तो गाइस अभी मैंने ये भी लगा दिया है, और बाकी मेरी मम्मी ने मांग टिका नहीं पहन रखा था, मतलब मेरे को नहीं दिख रहा है फ़ोटो में, तो पहन भी रखा होगा, तो पता नहीं जिस फ़ोटो को मैं रिक्रिएट कर रही हूँ उसमें मांग टिका नहीं था, तो मैं भी नहीं पहन रही हूँ। और अभी मेरे पास अवेलेबल है तो सही, पर वैसा नहीं है जैसा चाहिए। तो इसके बाद अब घूंघट रखते हैं, और घूंघट के लिए भी मेरे पास दो ऑप्शन है, और दिखाती हूँ। तो एक मेरे पास है पिछोड़ी ये, और दूसरा ऑप्शन है मेरे पास ये घूंघट लहंगे का। और उस समय में तो वो जो देवी देवताओं को नहीं चढ़ाते हैं वैसे वाले घूंघट पहनते थे, लेकिन मेरे पास वैसा अवेलेबल नहीं है, तो मेरे पास ये वाला है, तो इसी को रखूँगी मैं। तो देखते हैं कैसा लगता है, ठीक है। तो पहनते हैं,
तो फाइनली यहाँ पे मैंने घूंघट भी रख दिया है और छुट्टियाँ आगे निकालती हूँ, ठीक है। तो अभी रख दिया है मैंने घूंघट आगे। तो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको फुल लुक दिखाती हूँ वहाँ। तो यहाँ पे फाइनली मैंने घूंघट रख दिया है और ये रहा मेरा फाइनल लुक। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे फाइनली मैं तैयार हो चुकी हूँ और अभी मैं अपनी मम्मी को दिखाती हूँ। मम्मी कैसी लग रही मैं? बहुत अच्छी। तेरे जैसी लग रही हूँ? ऐसे लगती थी तू भी? ऐसे लगती है। तो अब मेरी मम्मी काफ़ी पतली हो गई है, इसलिए मेरी मम्मी की कमज़ोर हो गई, यानी पहले मेरे जैसे मोटी लगती थी, है ना। तो मेरी मम्मी 18 साल की थी। 18 कितने साल की थी जब शादी? तो मेरी मम्मी 18 साल की थी और मैं 22 साल की हूँ। तो मेरी मम्मी मेरे ही जैसे लगती थी, भले मैं अब थोड़ा ज़्यादा मोटी लगती हूँ। तो कैसा लगा मम्मी को मेरा लुक? बहुत अच्छा। ज़रा जोर जोर से बोल। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। तो ठीक है, अभी मैं 2-4 फ़ोटोज़ वगैरह लेती हूँ और आप लोग भी बताना मैं मम्मी की जैसे लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ। ठीक है, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। दोस्तों यहाँ पे ब्लॉग कंटिन्यू हो रहा है शाम के लगभग 6 बजे से और अभी का मौसम बहुत ही ठंडा वाला हो रखा है और मैंने देखो कितनी मोटी वाली स्वेटर पहनी हुई है। अभी हम आ रखे हैं यहाँ पे अपने किचन गार्डन में और यहाँ हमने बहुत सारी बीन्स बो रखी थी और बाकी मूली और उधर से भिंडी बो रखी थी। लेकिन यहाँ पे कल लंगूर आए और लंगूरों ने बिल्कुल सारे पेड़ तोड़ भी दिए और सारी बीन्स खा भी ली थी और पूरे उखाड़ के फेंक दिए थे। और ये देखो अभी मेरी मम्मी यहाँ पे से मूली निकाल रही है रात में सब्जी बनाने के लिए। और ये देखो हमारे साथ यहाँ पे है भूरी, तो ये मेरी पीछे दादी लोगों का डॉग है, तो इसको भी मैं यहाँ पे घुमा रही हूँ। बाकी यहाँ देखो ये हमारी जो बीन्स हैं उनकी लंबी वाली बेल है और ये छोटे वाले पौधे हैं। ये देखो यहाँ पे मेरी मम्मी ने इतनी मूली उखाड़ के रख दी है और आज हम इसकी सब्जी बनाएंगे। तो अभी मैं इन मूलियों को घर ला गई हूँ और अच्छे से धो भी दिया है और इसके बाद एक बार और धोएंगे और उसके बाद छील के इनकी सब्जियाँ बनाएंगे। आजकल ना घर में बहुत सारी सब्जियाँ हैं बनाने के लिए और दिन में जब मैं व्लॉग बना रही थी उसके बाद इतनी ख़तरनाक बारिश लगी कि क्या ही बताएं। मतलब दिन में इतना भयंकर तूफ़ान और बारिश आई और अभी ना मैं रात की सब्जियों की तैयारी भी कर लेते हैं क्योंकि 6 तो बजी गई है और आजकल हम सिर्फ 3 लोग हैं तो फटाफट बना के फटाफट खा लेते हैं। बारिश की वजह से चारों ओर का मौसम बहुत ही हरा भरा और सुहावना सा हो रखा है। इस समय शाम के लगभग 6:45 बज चुके हैं, यानी कि 6:50 हो गए हैं और मौसम अभी काफ़ी सुहावना हो रखा है, ठंडा तो लग ही रहा है। तो अब मैं रात की सब्ज़ी की तैयारी करती हूँ, रात के खाने की। और आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा और जो मैंने लुक रिक्रिएट किया वो भी आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। और अगर आपको ब्लॉग पसंद आया होगा तो आगे मैं नई नई लुक रिक्रिएट करूँगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड।